अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान बीजिंग में बाज़ाब्ता मुलाकात। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात के आगाज पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी वफद का खैर मकदम करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमरीका दो बड़ी आलमी ताकतें हैं और आलमी अमन व मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना दोनों ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कहा पूरी दुनिया की नजरें बीजिंग में होने वाले इन मुज़ाकरात पर है, जबकि इख्तलाफ के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरान बकाए बाहमी के असूलों पर अमल करना होगा। दुनिया इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और बड़ी ताकतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ताउन और मुकालमा ही कशीदगी कम करने का मुअस्सर रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है शी जिनपिंग से मुलाकात एजाज की बात है। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में होने वाली मुलाकात में उन्होंने चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, आपका दोस्त होना मेरे लिए बाइस फख्र है। इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं और इस तारीखी सरबराही मुलाकात का बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत और इक्तसादी ताउन होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा अहम रहे हैं और दोनों ममालिक आने वाली दहाइयों में मजीद मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इन्होंने इस मुलाकात को अहम आलमी समिट करार दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमरीकी सदर ट्रंप की टेम्पल ऑफ हेवन में अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। बताया चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेम्पल ऑफ द हेवन नाकाबिल यकीन हद तक जबरदस्त जगह है। चीन आमद पर अमरीकी सदर ने बीजिंग में कदीम इबादत गाहों के मजमुए और एक अहम सियाहती मरकज टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा किया। चीनी सदर शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे और दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई। ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि चीन खूबसूरत है। सहाफियों के सवाल पर कि मुज़ाकरात कैसे रहे तो ट्रंप ने कहा, इंतजार करें। अमरीकी सदर से 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि चीन के दरवाजे अमरीकी कंपनियों के लिए मजीद कुशादा होंगे और इन्हें चीन में ज्यादा मौके हासिल होंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की तरक्की में अमरीकी कंपनियों का बहुत ज्यादा किरदार है और इससे दोनों फरीकों को फायदा हुआ। बीजिंग बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए अमरीका का खैर मकदम करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी कारोबारी शख्सियात चीन के दौरे पर आई है। वफ्द में उनके कारोबारी रहनुमाओं की शमूलियत से दोनों ममालिक के दरमियान नए मुआहदों की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीकी सदर चीन पर जोर दे रहे हैं कि वो ज्यादा अमरीकी मसनूआत खरीदे। अमेरिका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इंटरव्यू में गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। कहते हैं चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहा, इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। अब्बास इराक़ची ने कहा, नेतन्याहू ने जो इंकिशाफ किया ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। उन्होंने कहा, अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक और मेजर समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तला पर बलोचिस्तान के जिला बारखान में ऑपरेशन किया और एक शरपसंद गिरोह का सुराग लगाकर उसे निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि दौरान कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नाइक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल हैं। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। चीन ने पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करने की अपील कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही की टेलीफोनी पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा और खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ جرا نے خطے میں امن کوششوں پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشوں کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی معیشت پر آبنائے ہرمز کی بندش کے وسیع تر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران سے معاملہ جنگ کی بجائے سفارتکاری سے حل کیا، اوباما کا ٹرمپ کو کرارا جواب۔ کہا کہ ان کے دور میں تہران کے ساتھ معاملہ فوجی کارروائی کے بغیر طے پایا تھا، جبکہ موجودہ کشیدگی خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف لے گئی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں براک اوباما نے دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ نے مذاکرات کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم پروگرام کو نمایاں حد تک محدود کروایا اور اس مقصد کے لیے کسی جنگ یا بڑے فوجی تصادم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ان کا کہنا تھا اس وقت نہ بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی، نہ آبنائے ہرمز بند ہوئی اور نہ ہی خطے کو ایسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جیسا آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سخت گیر پالیسیوں کے باوجود ایران کے حوالے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بریفنگ مانگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف رواں ہفتے جاتی عمرہ کے دورے میں نواز شریف کو سیاسی و معاشی صورتحال پر اعتماد ملیں گے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے۔ نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں بجٹ تجاویز، معاشی اہداف اور عوامی ریلیف اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ حکومتی اتحاد اور معاشی حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان۔ نواز شریف وفاقی بجٹ میں عوامی ریلیف سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے۔ مختلف شعبات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری اور مشیر نجکاری محمد علی کو حلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جمہوریت کے لیے خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر عطاء الحق قاسمی کے لیے نشان امتیاز، جبکہ ادب اور خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کو نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ ادب کے شعبے میں خدمات پر اصغر ندیم سید کو حلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں سپاہی اظہر محمود کو ہلال شجاعت کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملک کے دفاع میں جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی شاہ ولی خان کو بھی ہلال شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا۔ گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ASI اعجاز خان شہید اور وطن کے لیے جان قربان کرنے والے کانسٹیبل عالمزیب شہید کو ہلال شجاعت۔ پولیس لائن بنو میں دہشت گردوں کو روکنے والے کانسٹیبل حفیظ اللہ کو بھی ایوارڈ دیا گیا۔ شہید لیاقت علی کے لیے ستارہ شجاعت، جبکہ ماہر تعلیم نواب علی شہید کو بھی بے مثال کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سینیٹر ہدایت اللہ شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ ASI محمد اکرم شہید، سب انسپیکٹر تاج میر شہید کو بے مثال بہادری پر ستارہ شجاعت عطا کیا گیا۔ خدمات پاکستان کے شعبے میں نمایاں کارکردگی پر ڈاکٹر ارشد ریحان اور ممتاز ماہر تعلیم منیر احمد چودھری مرحوم کو ستارہ امتیاز دیا گیا۔ کرکٹر شاہد آفریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ کو پیما شہروز کاشف کے لیے ہلال امتیاز کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ لیاقت علی شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف۔ خودکش بمبار کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے لیاقت علی شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ لیاقت علی کے اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر لایا گیا۔ لیاقت علی شہید نے خوشحال گڑھ کے مقام پر خودکش حملہ آور کو روک کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر جرأت، فرض شناسی اور قربانی کو پوری قوم کے لیے روشن مثال بنا دیا۔ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہید لیاقت علی کے اہل خانہ کو خصوصی خراج تحسین پیش۔ ٹریفک پولیس آفس میں نئے تعمیر شدہ ویٹنگ ہال کی افتتاحی تقریب میں شہید لیاقت کی فیملی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ شہید کے اہل خانہ کا پولیس افسران اور اہلکاروں نے پرتپاک استقبال کیا۔ نئے ویٹنگ ہال کا افتتاح بھی شہید کے اہل خانہ کے ہاتھوں کرایا گیا۔ تقریب کے دوران پولیس افسران نے شہید لیاقت علی کی خدمات اور قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब तकसीम एजाजात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी और खिदमात सर अंजाम देने वालों को सिविल अवार्ड दिए। फनून लतीफा के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर अरफान खुसट को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सीनियर अदाकारा अजरा आफ्ताब और समीना पीरजादा को भी सितारा इम्तियाज दिया गया। मौसीकी के मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर गुलकारा हुमैरा अरशद और हदीका कैनी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अदब के मैदान में खिदमात के इतराफ पर लिखारी यास्मीन हमीद, नसीर अहमद नासिर, रजा उल्ला शाह को भी एजाज मिला। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की पजीराई। 2,87,000 से ज्यादा नौजवान मुस्तफीद। 122.5 अरब रुपए कारोबार और ज़राअत के लिए आसान शराइत पर कर्ज दिए जा चुके। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम इजलास पर मुतल्लिका हुक्काम की ब्रीफिंग। कहा मंसूबे से 9 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनर, रोजगार और कारोबार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों को IT और दीगर शोबों में आलमी मेयार की तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जामियात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम को आलमी तकाज़ों से हम आहंग करने की हिदायत की। कहा वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तकनीकी और फनी तरबियत पर तवज्जो मरकूज करे, जिससे नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौके यकीनी हो। वज़ीर आज़म ने कम आमदन और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी के लिए यूथ प्रोग्राम को वजारत सनत के साथ ताउन करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मजदूरों को फ्लैट्स तकसीम करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा अपना घर बहुत बड़ी नेमत होती है। महंगाई मुश्किलात के दौर में मकान बनाना मुश्किल काम है। गरीब मजदूरों को घर की फराहमी पर इंतहाई खुशी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई है। पहले मरहले में 720 रिहायशी फ्लैट किए जा रहे हैं। टेक्सला में 500 घर तकमील के करीब हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं मुफ्त फराहम करेंगे। 15 लाख मेहनत कशों को राशन कार्ड दिया है। गरीब और दरमियाने तबके को अपनी छत फराहम करना तरजीह है। सुथरा पंजाब मंसूबा दुनिया भर में बतौर मॉडल पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों से मुतालिक एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के 10 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। कहा तमाम मंसूबे बर वक्त शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किए जाएं। मुराद अली शाह ने कहा कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नजर मरबूत मंसूबा बंदी नागुज़िर है, जबकि नाकिस तामीराती काम और ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की मानसून बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए निकासी आब के निजाम को मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कराची मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़कों की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मंशियात केस में गिरफ्तार कोकीन मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सेशन जज कराची की अदालत से 3 रोजा रिमांड मंजूर। DIG साउथ कराची के मुताबिक मुलजिमा का 3 केसेस में रिमांड हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोश और गैर कानूनी असलाह केसेस में रिमांड हासिल किया गया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमा का रिमांड हासिल किया गया। बदनामे ज़माना और नशियात फरोश मुलजिमा की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा मुलजिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी, जो पूरे पाकिस्तान में नशियात की तरसील और सप्लाई की एक मुनज़्ज़िम नेटवर्क को चला रही थी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक था। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़ये का फौरी नोटिस लिया और मौका पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया।